दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। ए बी सी डी एक चक्र चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7। इस चक्र चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास चक्र चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका हमें कोण निकालना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोण ए और कोण सी, इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। और कोण बी और कोण डी का मान होता है कितना, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ज्ञात करते हैं, इसका कोण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज के लिए, चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं 4y जो कोण ए का मान दिया हुआ है प्लस 20 प्लस माइनस 4x बराबर करते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -4x प्लस 4y बराबर 180 माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर माइनस का 160 डिग्री। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं अब। तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 160, ठीक है। अब यहाँ से इस 4 को हम इस साइड कर देते हैं, इस 4 को हम इस साइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। तो अब करते हैं कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कोण बी और कोण डी का मान रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आगे यहाँ से कर सकते हैं 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। तो यहाँ से ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 7x माइनस 3y बराबर 100 माइनस का हो जाएगा 180। यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में हम 3 से गुना करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो गुना करते हैं हम, गुना करने पर तो कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस 3y बराबर माइनस का 120। तो इसको मान लेते हैं हम तीसरा समीकरण। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 प्लस 3 करने पर, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3y बराबर माइनस 180 डिग्री में है। 3x माइनस 3y बराबर माइनस का 120 डिग्री, ठीक है। तो जोड़ते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, तो पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 4x बराबर माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60/4, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल गया x का मान, ये 15 बार में कटेगा तो 15, ये हो जाएगा माइनस का 15।
तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया। अब समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं ताकि y का भी मान हमारा आ जाए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, ये -140 है तो हो जाएगा -15 माइनस वाई बराबर ये -40। तो ये कितना हो जाएगा, -y बराबर हम लिख सकते हैं -40, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो यहाँ से आ गया हमारा -y बराबर -25, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 25। तो यहाँ से हमारा y का भी मान आ गया। ठीक है, अब हम कॉन का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन a बराबर लिख सकते हैं 4y + 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 25 + 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया कॉन ए का मान। अब यहाँ से निकालते हैं कॉन बी का मान। तो लिखेंगे कॉन बी बराबर 3y - 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 25 - 5, तो हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। कॉन सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन सी बराबर कितना दिया है -4x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -4 × -15, तो हो जाएगा 60 डिग्री। अब निकालते हैं कॉन डी का मान। कॉन डी बराबर कितना दिया हुआ है -7x + 5, तो हो जाएगा -7 × -15 प्लस ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 110 डिग्री।